नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का जोरदार प्रचार। मुख्यमंत्री धामी लगातार जनसभा कर रहे हैं और देहरादून में चुनाव प्रचार को धार आज सीएम धामी देंगे। आपको ये भी बता दें कि कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द उत्तराखंड जाएंगे। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री धामी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जोरों शोरों के साथ ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज देहरादून में चुनाव प्रचार को धार खुद मुख्यमंत्री धामी देंगे। आपको ये बता दें कि कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हिस्सा भी लेंगे। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जल्द ही उत्तराखंड जाएंगे और क्योंकि वहां पर निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक है सीएम योगी, तो वो भी जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आपने इससे पहले जब चुनाव देखा होगा, विधानसभा लोकसभा चुनाव, उस वक्त आपने इस तरह की तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी कितनी गंभीर भारतीय जनता पार्टी है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरीश थपलियाल ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, निकाय चुनाव हो या फिर हम बात जैसे कि भी कर रहे थे इससे पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जोरदार प्रचार प्रसार किया गया, खुद बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से दिग्गज उतरे, लेकिन निकाय चुनाव में भी इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। सीएम धामी आज किस तरीके से जनसभा करेंगे, उसको लेकर क्या तैयारी है और जरा बताएं कि आखिर इसको कैसे समझा जाए कि कितना इंपॉर्टेंट निकाय चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जी प्रीति, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, चाहे वो 2022 का इलेक्शन रहा हो या फिर 2024 लोकसभा का इलेक्शन रहा, और अब वर्तमान में जो नगर निकाय का चुनाव है उसकी कमान खुद अपने कंधों पर ले ली है और इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। क्योंकि कर्णप्रयाग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकाय चुनाव का आगाज किया और आज तीसरा दिन है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को भी हमने देखा टिहरी के 2 नगर पालिका क्षेत्रों में उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया। उसके बाद वो देहरादून के सेलाकुई इलाके में आए, वहां पर भी उन्होंने प्रचार किया, अपने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगे। और आज भी इसी तरह मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहने वाला है आज, क्योंकि देहरादून राजधानी की नगर निगम मेयर सीट है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी से जो छात्र संघ छात्र राजनीति से निकले हैं सौरभ थपलियाल, वो यहां पर मेयर पद के लिए और उनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री धामी वोट मांगेंगे। और इसके अलावा जो कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के यहां पर वीरेंद्र पोखरियाल है और 2 दिग्गज यहां पर आमने सामने हैं, इसलिए यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है यहां पर मेयर पद की जो है जो प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी तरह क्योंकि यहां पर नगर निकाय चुनाव इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर, क्योंकि कई हमने देखा कि कई ऐसे भाजपा के कैंडिडेट थे जो बागी हो गए, हालांकि उनको बीजेपी की तरफ से निष्कासित भी किया गया है, लेकिन ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं को बागियों पर कार्रवाई भी बीजेपी ने की है। मगर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है नगर निकाय चुनाव में और इसको देखते हुए खासतौर पर जो 11 नगर निगम सीट है और उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण निगम की सीटें हैं जिनमें ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की, इन 3 सीटों के लिए चुनाव प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 सीटें मानी जा रही है। चौथी सीट कुमाऊं मंडल की हल्द्वानी सीट भी है, उस सीट पर भी कोई भी बड़ा बीजेपी का नेता वहां पहुंच सकता है चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि अब 2 दिन बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी जाएंगे और वहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे। कुल मिलाकर सरकार ये गंभीरता से चुनाव को ले रही है और क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, सभी कार्यकर्ताओं को जो चयन समिति की इनकी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक में इस बात के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं के बारे में घर घर लोगों को जागरूक होना चाहिए। सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं कि सरकार
फलां योजना से ये लाभ मिल रहा है, फलां योजना से ये लाभ मिल रहा है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लोगों को दी है, जन धन योजना दी है, तमाम ऐसी जो जनहित की योजनाएं हैं, ऐसी योजनाओं को लोगों के बारे में बताएं ताकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ सके। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो गढ़वाल समन्वयक है किशोर भट्ट, वो खुद नगर पालिका का उत्तरकाशी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारी ली है और अपने कंधों पर पूरे प्रचार की, जो नगर निकाय प्रचार की कमान अपने ऊपर ले ली है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी के कई स्टार प्रचारक हैं जो यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का है। प्रीति, बिल्कुल हरीश, आपने सही कहा। और शायद इससे पहले इस तरह की तस्वीर कभी देखी होगी कि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री खुद उतरे, प्रचार प्रसार वो करे। इसी से ये पता चलता है कि कितनी गंभीर, चाहे वो कोई सा भी चुनाव क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को लेकर रहती है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि सीएम योगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार प्रचारक है, वहां पर वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। कब वो आ रहे हैं वहां पर? और आज क्योंकि कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, कितने बजे ये सम्मेलन होगा हरीश? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ की यदि कार्यक्रम की हम बात करें, फिलहाल उसको सुरक्षा के दृष्टिगत गोपनीय रखा गया है। 2 दिन बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो सार्वजनिक संबंधित अधिकारी के द्वारा ये किया जाएगा। अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन भाजपा के जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले पायदान पर है। और दूसरी ओर जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यक्रम है वो 12:30 बजे के आसपास कैंट विधानसभा में रहने वाला है। वो सौरभ थपलियाल जो भाजपा के कैंडिडेट यहां से हैं देहरादून से, उनके पक्ष में वो वोट मांगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीति ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऐसा कहा है अपने बयान, कई बार कार्यक्रमों में उन्होंने जानकारी दी है कि हम चाहते हैं कि जो पहाड़ के सेमी अर्बन इलाके हैं, जो नगर निकाय वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में विकास हो। मान लीजिए टिहरी जिले का छोटी सी एक नगर पंचायत सीट है घनसाली। यदि हम घनसाली की बात करें तो वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां पर क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। यदि सरकार की ओर से उसको सेमी अर्बन इलाका घोषित किया गया है तो सेमी अर्बन इलाके की मानक क्या है, वहां पर पेयजल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वहां पर स्कूली शिक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो इसी तरह पूरे प्रदेश की जो नगर पालिकाएं और नगर पंचायत की सीट है उन पर विकास करना, सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाना सरकार का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल हरीश, आपने सही कहा। और जो लोग हैं वो भी निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मेरा गांव खुद घनसाली में, तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ। वो हमसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे कुछ चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री जब उतरते हैं प्रचार प्रसार के लिए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगी ये भी समझा जा सकता है। हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ साथ आप ये समझिए कि निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग की तैयारी भी चल रही है। और इसी बीच जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिले में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि चमोली के अंदर 25 जनवरी को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना की जाएगी और जिले के 10 निकाय क्षेत्रों की मतगणना के लिए 35 टेबल लगाए जाएंगे। हर एक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर और 3 मतगणना सहायक भी रहेंगे। और काउंटिंग के लिए रिजर्व सहित 46 मतगणना टीम बनाई गई है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के बागी नेताओं पर कार्रवाई जारी है। बीजेपी ने अब ऐसे बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार जिले में सोमवार यानी कि 13 जनवरी को यानी कि कल बीजेपी ने अपने 22 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। हरिद्वार नगर निगम, शिवालिक और लक्सर नगर पालिका से 22 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हरिद्वार बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल की सिफारिश के आधार पर पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए इन कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता पार्टी से दिखाया है। तो देखिए, बागियों को पार्टी से बाहर किया गया है। 22 ऐसे बागी बताए जा रहे हैं जिनको बीजेपी ने पार्टी से बाहर किया है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी की, क्योंकि दूसरे दिन भी बर्फबारी हो रही है। चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ओली जैसे क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। धनौल्टी और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कि कनाताल में हल्की बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अल्मोड़ा की ऊंची चोटियों, इसके अलावा
पांडव खोली और भरतकोट में लगभग 1 फीट तक बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के कारण भगवान विष्णु के मंदिर का श्वेत श्रृंगार देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम, औली सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी लगातार दूसरे दिन भी वहां पर जारी है और देखिए किस तरीके से एक तरफ लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बर्फबारी होती है वो स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा देती है। तो वहीं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में ब्यास और दारमा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे ब्यास घाटी पूरी तरह से सफेद रंग में रंग गई है। साथ ही आसपास के इलाके में भी जमकर स्नोफॉल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पिथौरागढ़ की तस्वीरें। आप जानते हैं कि पिथौरागढ़ में हर साल अच्छी बर्फबारी होती है और वहां पर इस वक्त जहां तक आपकी नजर जाएंगे आपको ये सफेद रंग ही नजर आएगा, क्योंकि बर्फबारी ने सब कुछ ढक दिया है। अब आपको तस्वीर चमोली की दिखाते हैं। यहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली के ऊंचे वाले इलाकों में ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश की भी खबर है। इससे पहाड़ों पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। ठंड तो लगातार बढ़ी रही है, क्योंकि बर्फबारी जिस तरीके से चल रही है उससे शीतलहर चलती है और उसका सीधा सीधा असर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ता है। ये देखिए, हरीश भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। हरीश, दूसरे दिन पर जमकर बर्फबारी हो रही है, चाहे हम चमोली की बात कर लें, बात हम पिथौरागढ़ की कर लें, और ऐसे में एक तरफ लोग खुश भी हैं क्योंकि इस बर्फबारी का वो इंतजार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बर्फबारी उनकी मुश्किलें भी बढ़ा देती है। जी प्रीति, देखिए उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से जो बर्फबारी है वो ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है। हाई एल्टीट्यूड के जो इलाके हैं, चाहे वो चमोली हो, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के हो, क्योंकि सबसे ज्यादा चोटियां उत्तराखंड में पूरे देश में है। ऐसी चोटियां पूरे श्वेत श्रृंगार के साथ सज गई है। कह सकते हैं कि उत्तराखंड श्वेत श्रृंगार के साथ सज गया है। और खासतौर पर यदि हम हर्षिल घाटी उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर जो सेब के बगीचे हैं, सेब के जो किसान हैं, उनके लिए उनके चेहरे खिले हुए हैं और उनके लिए ये बर्फबारी बहुत फायदेमंद मानी जा रही है। तो वहीं पिथौरागढ़ और चमोली के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ा बर्फबारी से जो स्थानीय लोग हैं उनकी रोजमर्रा की समस्या जो है बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर ठंड के अलावा जो उनका रोजमर्रा का काम है वो प्रभावित हो जाता है। अभी भी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है कि 16 तारीख से फिर से उत्तराखंड में बर्फबारी होगी। तो कह सकते हैं कि तापमान के साथ जो है शीतलहर उत्तराखंड में जारी तो रहेगी ही। इसके साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की यदि किसी गांव में सड़क व्यवस्था बाधित होती है तो वहां पर 24 घंटा मशीनें तैनात की जानी चाहिए। यदि बर्फबारी से कोई मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां पर सभी जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं जी, वो अपना फोन ऑन रखें, कोई भी फोन स्विच ऑफ ना करें। यदि गांव के कोई भी व्यक्ति संबंधित विभाग को संपर्क करेगा तो आपको फोन तत्काल प्रभाव से उनकी समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। यदि ये समस्याएं जिला स्तर पर आती है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर प्रशासन भी सजग है और बर्फबारी के चलते क्योंकि पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिलों में रोजमर्रा का काम प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ जो यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो अस्पताल में मौजूद जो डॉक्टर है उनकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई है प्रशासन की ओर से, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को ना हो स्वास्थ्य में, क्योंकि आजकल वायरल का सीजन भी है। अगर सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। जाहिर सी बात है, बर्फबारी होती है तो कई ज्यादा चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात रुद्रपुर की कर लेते हैं। रुद्रपुर में शैल परिषद की ओर से उत्तरायणी पर्व का आयोजन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शैल परिषद के उत्तरायणी पर्व में हिस्सा लेंगे, साथ ही गंगापुर रोड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। शैल परिषद इस पर्व को शानदार बनाने के जोर शोर से प्रयास कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये जो पर्व है उत्तरायणी, इसकी महत्वता आप समझिए उत्तराखंड के लोगों के लिए। और ऐसे में गंगापुर रोड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा इस पर्व लेंगे, जो उसको लेकर कार्यक्रम होना है। शैल परिषद इस पर्व को शानदार बनाने के लिए जोर शोर से जुटा हुआ है। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन
देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति, घुघुती त्योहार और उत्तरायणी पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, घुघुती त्योहार और उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य की उपासना को समर्पित ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य एवं मंगल लेकर आए। और मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा गया वो तो हमने आपको सुनाया, लेकिन उनका ये जो पोस्ट है, क्योंकि उत्तराखंड में आज एक तरफ मकर संक्रांति को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन घुघुती और साथ ही साथ उत्तरायणी की भी वहाँ पर अलग तस्वीर सामने आ रही है। इसी को लेकर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सीएम की तरफ से दी गई। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए सीएम धामी ने एक खास अपील की है। इसके तहत उन्होंने लोगों से अपनी डीपी में राष्ट्रीय खेलों का लोगो लगाने के लिए कहा है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि इस बार उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 10,000 खिलाड़ी देवभूमि आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालन करते हुए सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत करें और उनके उत्साहवर्धन हेतु अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो भी जरूर लगाएं। आप सभी की सहभागिता राष्ट्रीय पटल पर हमारे प्रदेश की पहचान को और सशक्त बनाएगी। तो ये सीएम की तरफ से पोस्ट किया गया है। बात नैनीताल की करेंगे। नैनीताल के पिरुमधारा इलाके में काशीपुर रामनगर हाईवे पर एक अवैध मजार पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि अवैध मजार नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा हो रही थी, बाधक बन रही थी और इस पूरे मामले में 2 हफ्ते पहले इसे हटाने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया गया, लेकिन हटाया नहीं गया था। नोटिस अवधि पूरी होने पर डीएम नैनीताल के निर्देश पर इसे नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स ने हटा दिया है। कार्यवाही के दौरान एनएच के इंजीनियर, एसडीएम रामनगर, तहसीलदार कोतवाल रामनगर और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब किस तरीके से यहाँ पर अवैध मजार पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया, उसको हटाया गया। तो जेसीबी से आप देखिए किस तरीके से जो अवैध मजार थी उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसको लेकर पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जब कोई एक्शन किसी की तरफ से नहीं लिया गया, यानी कि इसको नहीं हटाया गया, तो उसके बाद यहाँ पर जेसीबी की कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में हिंसक हो चले वन्यजीव इंसान की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में साल 2024 के दौरान मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष की 406 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में साल भर में 342 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 64 लोगों की मौत हो गई है। जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि वन्यजीव संघर्ष में सितंबर महीने के दौरान सबसे ज्यादा 70 लोग घायल हुए। मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से औसतन हर दिन 1 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पर्वतीय जनपदों में सबसे ज्यादा गुलदार का आतंक दिखा है और आप विश्वास मानिए कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर गुलदार लोगों पर अटैक कर देता है। ऐसा आपको पता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सबसे मेजर संवेदनशील इशू है हमारे लिए। तो हमारा जो है स्टाफ प्रॉपर गश्त करता है। जहाँ से भी रिपोर्टिंग आती है कि कहीं पर अगर हाथी का मूवमेंट है, लेपर्ड का मूवमेंट है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा स्टाफ वहाँ पर जाए और ताकि उस जानवर को वहाँ से हटा सके, ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है और हमारे नेताओं का भी जो है इसमें हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और मैं वन और पर्यावरण मंत्री से मांग करता हूं और धामी सरकार से मांग करता हूं कि जो है आप जो है इस विषय पर संज्ञान लें और इन जंगली जानवरों से जो है ग्रामीणों को निजात दिलाएं। तमाम जो है लोगों को जो है बाघ के द्वारा निवाला बनाया गया है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। ज़्यादा हमला जो है बच्चों और महिलाओं पे करता है। और
जंगली जानवरों की वजह से खेती भी चौपट हो गई है।